देव प्रसाद आयुर्वेदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको गोखरू, उसका परिचय, गुण और सेवन के लाभ के बारे में बताएंगे। गोखरू पुरुषों और महिलाओं के रोगों के लिए रामबाण औषधि है, जिसका प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याओं का निवारण किया जाता है। गोखरू का परिचय। गोखरू को गोक्षरा भी कहा जाता है। गोखरू एक बहुत ही शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जो फल और जड़ दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। गोखरू एक बहुत ही कारगर औषधि है, जिसका प्रयोग करके आप विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। गोखरू या गोक्षुर भूमि पर फैलने वाला एक छोटा प्रसरणशील श्रुप है, जो शायद आप इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वर्षा ऋतु में गोखरू अधिकता से फलते फूलते हैं। इसके पौधे जमीन पर छत्ते की तरह फैले रहते हैं। हर प्रकार की जमीन या खाली जमीन पर उग जाता है। पत्तर खंडित और फूल पीले रंग के आते हैं, जो अगस्त से दिसंबर महीने में फलते फूलते हैं। गोक्षरू का फल बड़ा और छोटा दो प्रकार का होता है। गोक्षरू के फल के चारों कोनों पर एक एक कांटा होता है। छोटे गोक्षरू का पेड़ छत्तेदार होता है। गोखरू में चने के आकार के कड़े और कंटीले फल लगते हैं, जो कांटे छुरे की तरह तेज होते हैं, इसलिए इसे गोक्षुर कहा जाता है। इसके बीजों से सुगंधित तेल निकलता है। इसकी जड़ 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी जड़ मुलायम, रेशेदार भूरे रंग की ईख की जड़ की जैसी होती है। गोखरू का सारा पौधा ही औषधीय क्षमता रखता है। बाजार में गोखरू के नाम से इसके बीज मिलते हैं। गोखरू के गुण अनगिनत हैं, जिसके कारण ही यह सेहत और रोगों दोनों के लिए औषधि के रूप में काम करता है। गोक्षरू शरीर में ताकत देने वाला, नभि के नीचे के भाग की सूजन को कम करने वाला, शीतल, मधुर, पुष्टिकारक, रसायन, दीपन और काश, वायु, अर्श, वरणनाशक, स्नेहक, मूत्रविरेचनीय, बाजीकरण, मूत्रकृश, अश्मरी, प्रमेह, निपुंसकत्व, सुजाक, बस्ती शोध तथा वात रोगों में लाभदायक माना जाता है। ये मल मूत्र विरोध, ब्लैडर व गुर्दे की पथरी का नाश करता है। वीर्य की वृद्धि करने वाला, बाह्य रसायन, भूख को तेज करने वाला होता है। कमज़ोर पुरुषों व महिलाओं के लिए एक टॉनिक भी है। प्रमेह यानी वीर्य विकार, श्वास, खांसी, हृदय रोग, बवासीर तथा त्रिदोष यानी वात, कफ और पित्त, ये उन जड़ी बूटियों में से एक है जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रण करने में सहायता करती है। गर्भाशय को शुद्ध करता है तथा बांध्यत्व को मिटाता है। यह प्रजनन अंगों के लिए एक प्रकार की शोधक, बलवर्धक औषधि है। आयुर्वेद के 10 मूल नामक 10 वनौषधियों में प्रसिद्ध गण में से एक ये भी है, और आचार्य सुश्रुत ने लघु पंचक मूल, कंटक पंचमूल गणों में गोखरू का उल्लेख किया है। गोखरू का प्रयोग कैसे करें? इसके मूल का काथ में तथा फल का चूर्ण चिकित्सा में उपयोग होता है। इसका सेवन आप दवा के रूप में या सब्जी के रूप में भी कर सकते हैं। गोखरू की सब्जी तबीयत को नरम, खून की वृद्धि और शरीर के दोषों को दूर करती है। गोखरू के फल का चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 या 3 बार सेवन करके इसका काढ़ा 50 से 100 मिलीलीटर तक सेवन कर सकते हैं। गोखरू का प्रयोग वीर्य संबंधी समस्याओं में। देशी गोखरू 150 ग्राम पीसकर छान लें। इसे 5-5 ग्राम सुबह शाम शहद में मिलाकर खाएं, या गोखरू का चूर्ण और तिल बराबर मिलाकर बकरी के दूध में पकाकर शहद में मिलाकर लें और खाएं, या बड़ा गोखरू और काले तिल, इन तीनों को 15 ग्राम की मात्रा में कूट पीस लें। फिर इसको गाय के दूध में पकाकर खाएं।
बड़ी गोखरू के फल का चूर्ण 5 ग्राम को चीनी और घी के साथ सेवन करें। ऊपर से मिश्री मिले दूध का सेवन करने से लाभ होता है। 15 ग्राम बड़ी गोखरू के फल का चूर्ण 250 मिलीलीटर पानी में डालकर उबालें। थोड़ा थोड़ा बार बार पिलाने से कामोत्तेजना बढ़ती है। सफ़ेद मूसली 20 ग्राम, ताल मखाने के बीज 200 ग्राम और गोखरू 200 ग्राम, तीनों को पीसकर चूर्ण बनाकर 5 ग्राम चूर्ण दिन में 2 बार दूध के साथ खाएं। यहाँ गोखरू, कोंच के बीज, सफ़ेद मूसली, सफ़ेद समेर की कोमल जड़, आंवला, गिलोय का सत्त और मिश्री बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। 10 ग्राम तक चूर्ण दूध के साथ खाने से लाभ होता है। गोखरू, ताल मखाना, शतावर, कोंच के बीज की गिरी, बड़ी खराइटी तथा गगरेन, इन सब को 100 ग्राम की मात्रा में लेकर पीस लें। इस चूर्ण को 6 ग्राम से 10 ग्राम तक की मात्रा में रात के समय फाँक कर ऊपर से गर्म दूध पिएं। गोखरू के 20 ग्राम फलों को 250 मिलीग्राम दूध में उबालकर सुबह शाम पिलाने से स्पर्म या वीर्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं। इसके अलावा आप 10 ग्राम गोखरू, 10 ग्राम शतावर को 250 मिली दूध के साथ उबाल कर पीने से स्पर्म की काउंट और क्वालिटी बढ़ती है तथा शरीर को शक्ति मिलती है। गोखरू के लड्डू ग्वार पाठे एवं गोंद मिलाकर बनाएं। आयुर्वेद के अनुसार बताया जाता है कि सर्दी की ऋतु आदान काल होता है। गोखरू के लड्डू बनाने की विधि। भारतीय घरों में सर्दियों में गोखरू के लड्डू का निर्माण प्राचीन समय से ही होता आया है। गोखरू के लड्डू बनाने की विधि एवं उसके फायदों की जानकारी यहाँ मिलेगी। गोखरू के लड्डू स्वास्थ्य की दृष्टि से अति उत्तम, बलवर्धक, स्त्रियों, बच्चों तथा बुजुर्गों सभी के लिए फायदेमंद, लाभदायक है। जोड़ों के दर्द एवं लीवर की समस्याओं में गुणकारी साबित होते हैं। गोखरू के लड्डू बनाने की विधि। गोखरू के लड्डू बनाने की विधि। 1 किलो गेहूं के आटे को घी में भूनें। इसके बाद इसमें 250 ग्राम गोखरू का पाउडर, जो कि आपको बाज़ार में पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, इसमें 50 ग्राम काली मिर्च, 1 किलो खांड के साथ मिलाकर लड्डू बना लें। नाश्ते के समय 1 लड्डू का सेवन करें। मूत्रकृश यानी डिसयूरिया में आचार्य चरक ने गोखरू को मूत्र विरेचन द्रव्यों में प्रधान मानते हुए लिखा है। मूत्रकृश नीलाहारनम, अर्थात यह मूत्रकृश यानी डिसयूरिया विसर्जन के समय होने वाले कष्टों में गोखरू एक उपयोगी महत्वपूर्ण औषधि है। गोखरू के फल और पत्तों का रस 20 से 50 मिलीलीटर दिन में 2-3 बार प्रयोग करें। गोखरू 10 ग्राम 2-3 ग्राम यवकक्षार पानी 200 ग्राम में उबालकर दिन में 2-3 बार पिलाने से मूत्रकृश में लाभ होता है। गोखरू चूर्ण 1 चम्मच में 2-3 नग काली मिर्च और 10 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम प्रयोग करें। मूत्रकृश में आराम मिलता है। गोखरू 10 ग्राम, पानी 150 ग्राम, दूध 250 ग्राम को पकाकर आधा रह जाने पर छानकर नित्य पिलाने से मूत्र मार्ग की सारी विकृतियां दूर होती हैं। गोखरू की जड़ 10 से 15 ग्राम और समान मात्रा में चावलों को एक साथ अच्छी तरह मिलाकर पानी में उबालकर पिलाने से मूत्र की वृद्धि होती है। उम्र के बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द से सब परेशान रहते हैं। गोखरू के फल में समान भाग सौंठ चतुर्थांश का काढ़ा बनाकर सुबह एवं रात में सेवन करने से कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। सिर दर्द में गोखरू काढ़ा 10-15 मिली को सुबह शाम प्रयोग करें। जो सिर दर्द पित्त के बढ़ जाने के कारण होता है, उसमें आराम मिलता है। यूरिक एसिड में सबसे पहले रात में गोखरू लेकर पानी में भिगो दें, फिर सुबह उठकर इसके पानी का सेवन करें। इसके अतिरिक्त आप इसका काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं।
इसके लिए गोखरू को थोड़े से पानी में डालकर उबाल लें। इसके बाद जब ये पानी आधा हो जाए तो इसका सेवन करें। गोखरू का काढ़ा आप सुबह या रात को सोने से पहले सेवन करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। दमा संबंधी समस्या में 2 ग्राम गोखरू के फल चूर्ण को 2-3 नग सूखे अंजीर के साथ दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से दमा में लाभ होता है। गोखरू तथा अश्वगंधा को समान मात्रा में लेकर उसके सूक्ष्म चूर्ण में 2 चम्मच मधु मिलाकर दिन में 2 बार 250 मिली दूध के साथ सेवन करने से श्वास संबंधी समस्या एवं कमजोरी में लाभ मिलता है। गोखरू का प्रयोग दस्त रोकने में गोखरू फल चूर्ण 1 चम्मच को मट्ठे के साथ दिन में 2 बार खिलाने से अतिसार और आम अतिसार में लाभ होता है। सुजाक रोग में गोखरू को पानी में भिगोकर उसे अच्छी तरह छानकर दिन में 4 बार 5-5 ग्राम की मात्रा में देते हैं। गोखरू का प्रयोग पाचन शक्ति में गोखरू के 25-30 मिली काढ़े में 5 ग्राम पिपली के चूर्ण को मिलाकर थोड़ा थोड़ा पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है। चर्म रोग में गोखरू को पानी में पीसकर त्वचा में लेप करने से दाद, खुजली आदि त्वचा संबंधी रोगों में लाभ होता है। गोखरू के प्रयोग में सावधानी। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए गोखरू का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह अवश्य लें। गोखरू का अधिक मात्रा में सेवन करने से प्लीहा और गुर्दों को हानि पहुंचती है और कफजन्य रोगों की वृद्धि होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।